आज निशा की शादी है, लेकिन फिर भी वह आज बहुत ज्यादा उदास है। तभी निशा की माँ शर्मिला वहाँ आती है। क्या हुआ निशा बेटी, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कुछ बात हुई है क्या? माँ, मैं ये सोच रही हूँ, हम इतने गरीब और मेरे ससुराल वाले इतने अमीर, मुझे बहुत डर लग रहा है। निशा बिटिया, इसमें डरने की कौन सी बात है? देख, वो लोग बहुत अच्छे हैं, तेरी सास बहुत अच्छी है बेटा, तुझे वहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी मेरी बच्ची। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर निशा थोड़ी देर के लिए निश्चिंत हो जाती है। कुछ देर बाद बारात आ जाती है और निशा की शादी हो जाती है। निशा खुशी खुशी अपने ससुराल को विदा हो जाती है और वह जैसे ही अपने ससुराल में पहुंचती है, इतना बड़ा घर देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। माँ, मैं निशा को उसके कमरे तक लेके जाता हूँ। शादी की रस्मों में वो बहुत थक गई होगी ना। वाह बेटा जी, आशुतोष तू तो अभी से जोरों का गुलाम हो गया। जा बेटा जा, बहू को उसके कमरे तक छोड़ के आ। अगले दिन सुबह निशा जल्दी उठकर पूजा पाठ करके अपनी रसोई में चली जाती है और निशा अपनी पहली रसोई में आलू पूड़ी और हलवा बनाती है। सारा खाना तैयार करके वह सभी लोगों को खाने के लिए बुलाती है। सभी लोग खाने की बहुत ही ज्यादा तारीफ करते हैं। वाह बहू, खाना तो तुमने बहुत अच्छा बनाया है बेटा। हाँ सचमुच निशा, खाना तुमने बहुत अच्छा बनाया है। थैंक यू जी। बहू बेटा, अब जाओ, जाके तैयार हो जाओ, तुम्हें पग फेरे के लिए अपने मायके भी जाना है ना। और सुनो आशुतोष को वहाँ कुछ भी उल्टा सीधा खाने मत देना, ये बीमार पड़ जाता है। जी माँ जी। वहाँ दूसरी ओर शर्मिला घर की साफ सफाई कर रही थी, क्योंकि आज बेटी और दामाद ने पहली बार घर में आना था। अजी सुनिए, जल्दी से बाजार जाकर कोल्ड ड्रिंक, नमकीन, बिस्किट सब चीज ले आइए। बेटी और दामाद आज पहली बार हमारे घर आ रहे हैं, उनके स्वागत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सामान तो मैं ले आऊं शर्मिला, लेकिन मेरे पास तो बस 500 रुपए हैं। इसमें इतना सारा सामान कैसे आएगा? ऐसा करता हूँ, अपने दोस्त जगत से तो कुछ पैसे उधार ले आता हूँ। हाँ जी ठीक है, और याद रखना दामाद जी के लिए कुछ गिफ्ट भी ले आना, और जब वे जाएंगे तो उन्हें शगुन का लिफाफा भी देना है। आशुतोष भी आज बहुत खुश था, क्योंकि वह पहली बार अपने ससुराल जा रहा था। और शर्मिला और रमेश भी उनके आने की तैयारियों में लगे हुए थे। शर्मिला, क्या क्या लाना है? देखिए जी, नमकीन, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक, और दामाद जी के लिए गिफ्ट ले आना, और जाते टाइम उनको साबुन का लिफाफा भी देना है, तो उसका इंतजाम भी कर लेना। ठीक है, मैं अभी जाकर ले आता हूँ। लेकिन सुनिए, जरा जल्दी कीजिए, आज दामाद जी पहली बार आ रहे हैं, उनकी आवभगत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और शादी के बाद बेटी भी पहली बार आ रही है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो शर्मिला, मैं जल्दी से जाकर अभी ले आता हूँ सारा सामान। तब रमेश बाजार में सामान लेने के लिए चला जाता है। उधर शर्मिला भी पड़ोस से मांगकर एक नई चादर ले आती है और उसे खाट पर बिछा देती है। रमेश भी बाजार से सारा सामान लेकर आ जाता है। अरे लगता है वे लोग आ गए, चलिए चलिए जल्दी चलिए। तब शर्मिला दरवाजे पर निशा और आशुतोष की आरती उतारती है और उन्हें तिलक करती है। फिर आशुतोष शर्मिला और रमेश के पैर छूता है। खुश रहिए दामाद जी, आपका हमारे घर में स्वागत है। आइए अंदर आइए। थोड़ी देर बाद शर्मिला और रमेश खाने की टेबल पर उन दोनों के लिए खाने के एक से एक व्यंजन रख देते हैं और साथ ही कोल्ड ड्रिंक देते हैं। और फिर दोपहर में पूड़ी, पनीर, आलू गोभी की सब्जी और हलवा शर्मिला ने अपने हाथों से बनाकर अपने दामाद को खिलाया। खाना खाने के बाद आशुतोष को खाट पर सोने के लिए कहा। आशुतोष सो गया तो दूसरे कमरे में जाकर निशा अपनी माँ और पापा से बातें कर रही थी। माँ, इतना ज़्यादा खर्चा करने की क्या ज़रूरत है? पहले ही आप मेरी शादी के लिए इतना कर्जा ले चुके हो। ये तू कैसी बातें कर रही है बेटी? ये तो हमारा फर्ज है जो हमें निभाना है। हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है मेरी बच्ची। नहीं बापूजी, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से आप कर्जे में इतना डूब जाओ कि फिर आपको उभरने में बहुत समय लग जाए। नहीं बेटा, हमारे दामाद जी हमारे घर में पहली बार आए हैं, उन्हें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इतने में आशुतोष भी उठ जाता है। फिर शर्मिला उसके लिए चाय और बिस्किट ले आती है। चाय पीने के बाद आशुतोष और निशा की घर जाने की तैयारी हो जाती है। फिर शर्मिला उन्हें टीका करती है और गिफ्ट देती है, जिस पर आशुतोष अपनी माँ से कहता है, नहीं नहीं माँ जी, मैं आपके बेटे जैसा हूँ, मैं ये सब कुछ नहीं ले सकता हूँ आपसे। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपकी और निशा की सारी बातें सुन ली थी। ये लीजिए, ये मेरी तरफ से एक चेक है। आपने जिस किसी से भी पैसे लिए हैं उनका उधार चुका देना। मैं नहीं चाहता हूँ मेरे माँ बाप को किसी के सामने झुकना पड़े। नहीं नहीं बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ये हम तुमसे नहीं ले सकते। ये क्या पापा, एक तरफ आप मुझे बेटा कह रहे हो और ऊपर से शर्मिंदा कर रहे हो। बेटा, आज तक तो सुना था, लेकिन आज देख भी लिया। दामाद सचमुच बेटा बन सकता है। हाँ बेटा, हम बहुत खुश नसीब हैं जो हमारी बेटी को तुम जैसा दामाद मिला है। आशुतोष का ऐसा व्यवहार देखकर शर्मिला और निशा दोनों की आंखें भर आती हैं और निशा के मन में आशुतोष के प्रति और भी ज्यादा मान सम्मान और प्यार बढ़ जाता है।